अभी तक एक स्टूडेंट ही हूँ। आई नो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आपको ये प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ रही होगी कि आरजीपीवी एग्जाम में हम कैसे लिखें कि अच्छा स्कोर कर सके, या फिर आरजीपीवी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो इन्हीं कुछ टॉपिक्स में आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड की है जिसका टॉपिक है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरजीपीवी एग्जाम। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, तो आप जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। एंड उसके बाद चलो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिख के रखे हैं जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी कि आपको कैसे से क्या लिखना है एग्जाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरजीपीवी एग्जाम पैटर्न। तो आरजीपीवी का एग्जाम पैटर्न कैसे आता है, क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, क्या उसमें क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। तो आरजीपीवी का क्वेश्चन पेपर टोटल 70 मार्क्स का होता है, जैसे कि आपको ये तो पता ही होगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इसमें ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि लाइक 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में आपको 5 करने होते हैं और 5 में भी आपको 10 करने होते हैं। अब 5 से 10 क्वेश्चन कैसे हो गए, तो चलो आप बताती हूँ। तो होता कुछ ऐसा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है तो उसमें ना नंबरिंग होती है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि उसको डिवाइड कर दिया है 2 क्वेश्चनों में। एक क्वेश्चन नंबर ए होगा, क्वेश्चन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर ए 7 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन नंबर बी 7 मार्क्स का होगा। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स का होता है, तो जो हमें करना पड़ता है ऐसे ही हमें 8 में से 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और टोटल हमें 10 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। और टोटल क्वेश्चन एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है और अलग अलग करेंगे तो वो एक 7 मार्क्स का होता है। और अब इसमें आपको एक डाउट तो हो रहा होगा कि अगर 14 मार्क्स का उनमें से अगर 2 क्वेश्चन में से सिर्फ हमें एक क्वेश्चन आ रहा है तो हमें करना चाहिए। तो जी हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है वो चीज, अगर एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो आप एक ही कर देना वो क्वेश्चन। अगर आप एक ही क्वेश्चन आ रहे हो तो उसके मार्क्स जरूर आपको दिए जाएंगे, तो आप कर सकते हो ऐसा। अगर इसके बाद भी कोई आपको क्यूरी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर देना, या फिर आप डीएम में मेरे को जाके पूछ सकते हो। मैं इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट मेरे को डीएम कर सकते हो। एंड हाँ, क्वेश्चन पेपर में ना जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है, तो जैसे हमारे थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें ना जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है तो उसमें शॉर्ट नोट्स आते हैं कभी कभी। तो जैसे उसमें 3-4 टॉपिक्स दिए हुए होते हैं, लेकिन उसमें आपको गिवन होता है कि आपको एनी 2 करने हैं, एनी 3 करने हैं, या फिर एनी 4 करने हैं। तो उसमें भी आपके 14 मार्क्स के होते हैं, 14 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन होता है वो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको शॉर्ट नोट्स दे दिया जाता है, तो वो भी आपको करने पड़ते हैं। तो ये बस इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छे से आप कर सकते हो। तो इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो अब हम बात करेंगे कि आरजीपीवी के एग्जाम में हमें आंसर कैसे करने हैं, हमें कैसे लिखना है कि हम अच्छा स्कोर कर सके। तो मैं इसमें सबसे पहला पॉइंट लूंगी कि अच्छे से लिखो आप, लाइक एक्यूरेट आंसर होना चाहिए। एटलीस्ट आप 1-2 क्वेश्चन तो इतना एक्यूरेट आंसर लिखो कि अगर जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो वो पहले से देख के खुश हो जाए कि नहीं, बंदे को कुछ तो भी आ रहा है थोड़ा बहुत। तो आप एक्यूरेट आंसर लिखो, अपने मन से कुछ भी मत ठोक दो कि नहीं यार चलो ये तो पहला दूसरा या फिर 1-2 पेज के आंसर तो आप अच्छे से लिखो कि आपको जो क्वेश्चन पता है वही लिखो। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से याद करनी है और वो चीज आपको बहुत अच्छे से लिखनी है। देन सेकंड टॉपिक में मैं बात करूंगी क्लीन एंड क्लियर। अब यहाँ पे क्लीन एंड क्लियर की मैं बात क्यों कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आंसर शीट होती है ना, तो उसमें हमें सबसे पहला पेज मिलता है ओएमआर शीट। तो उसमें ना हमें अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना पड़ता है, हमें कोड भरना पड़ता है सब्जेक्ट का। तो वो हमें काफी अच्छे से भरना है क्योंकि उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो वो काफी शांत से क्लीन एंड क्लियर भरना, काफी आराम से भरना, क्योंकि उसमें मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो वो काफी अच्छे से भरना, तो काफी उसको क्लीन एंड क्लियर रहना। एंड जैसे हमारी कॉपी होती है, हम आंसर करते हैं, वहां पे कहीं पे रॉन्ग हो जाता है तो हम वहां पे ना ऐसे रफ कर देते हैं, या फिर पेज भी कभी फट जाते हैं हमसे। तो वो चीज हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो हमें ना एक अगर कुछ चीज गलत भी हो तो हमें पेन से डायरेक्ट ऐसे लाइन खींच देनी है कि वहां पे वो गलत है, तो वो टीचर ऑलरेडी समझ जाएगा। एंड अब हम बात करेंगे गुड हैंड राइटिंग। तो हाँ, काफी बच्चों की हैंड राइटिंग ना मेडिकल के स्टूडेंट की तरह रहती है। तो उन्हें मैं बताऊं कि हम एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बीटेक। तो हैंड राइटिंग अच्छी ना होना ये इतनी बुरी बात नहीं है। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं भी है तो आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो कि आप जो वर्ड होते हैं ना उसको छोटे छोटे लिखो और दूर दूर लिखो। तो उतने ही में ना आपकी हैंड राइटिंग काफी अच्छी लगती है। मेरी भी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं वो छोटे छोटे वर्ड लिखती हूँ और हल्के दूर लिखती हूँ, तो वो अच्छा दिखता है। तो बस आपको कॉपी में अच्छा दिखाना है बस, और हैंड राइटिंग आप हल्के से थोड़ा सा सुधार करके लिखो तो वो इनफ है। बाकी इतना हैंड राइटिंग का इशू नहीं है, बट हाँ अगर अच्छे कर सकते हो वो चीजें तो आप करो। तो अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज आंसर। तो जी हाँ, आपको पॉइंट वाइज आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना एक पेज में डायरेक्ट थ्योरी 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 लिख देते हैं। तो वो थ्योरी लिखने के बाद आप खुद उसे पढ़ना पसंद नहीं करोगे तो एक टीचर कैसे ही पढ़ेगा। तो आपको पॉइंट वाइज आंसर करने हैं। उसको और एट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको हेडिंग्स की जरूर मदद लेनी है। तो हेडिंग उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा। तो आप ना हेडिंग बनाओ, उसके नीचे 2 लाइन खींच दो। अगर इतना टाइम आपको नहीं मिल रहा है या फिर आपको लग रहा है टाइम वेस्ट है तो आप हेडिंग डाल के उसके बाद आंसर लिखो। पॉइंट वाइज आंसर लिखने की काफी ज्यादा कोशिश करो। अगर थोड़ा बहुत थ्योरी है तो थोड़ा बहुत 1-2 लाइन की थ्योरी लिख दो, देन उसके बाद उसी को पॉइंट में आप लिखो, उसको खुद से पॉइंट में बनाकर लिखो, तो वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है टीचर्स के नजर में। तो हाँ, पॉइंट वाइज आंसर लिखना इज मस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप इसको जरूर ट्राई करो और एक बार इसको घर में जरूर ट्राई करना लिखने का, उसके बाद ही आप एग्जाम में लिख पाओगे।
एंड अब मैं डिस्कस करूंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो है कि कितने पेज भरें। तो काफी लोगों से आपने सुना होगा, या फिर मैं भी काफी लोगों से सुनी थी जब मैं आपके टाइम पे थी, आपके आपके जैसे मैं फर्स्ट ईयर पे थी, तो मैंने भी काफी ज्यादा लोगों से पूछे थे। सब बोलते थे 30 पेज भर दो आप पास हो जाओगे, 25 पेज भर दो आप पास हो जाओगे, नहीं आपको 32 पेज भरने ही पड़ेंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको 30 पेज भरने हैं या फिर आपको 25 कितने भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 होता है 14 मार्क्स का, तो अगर आप 2 क्वेश्चन भी राइट सही सही सामने के पेज में कर रहे हो, तो आपके 28 मार्क्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं, उस टाइम आप पास हो चुके होते हो, तो ऐसा फेल होने का कोई चांस है नहीं। तो आपको इतना कुछ पेज कितने भरने हैं या फिर कितने भर के पास होना है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आप चाहे जितने भी पेजेस फिल हो रहे हैं तो आप कर दो। वैसे आप अपना मिनिमम 21 से 25 के बीच में आप पेजेस रखो तो इस बेस्ट है। ये काफी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे पेजेस मैटर इतने नहीं करते हैं। बस आप सामने के आंसर ना काफी एक्यूरेट और काफी अच्छे से दो, तो इतने पेजेस मैटर नहीं करेंगे आपको। एंड मैं अपने पॉइंट के सबसे लास्ट पॉइंट पे आती हूँ। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है, जो है कि ओवर राइटिंग। तो आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है। लाइक काफी टाइम हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, हम कुछ भी मन से लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए तो हम उसमें थ्योरी लिख जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। टीचर अगर बैठा तो नींद में नहीं बैठा है, तो वो कॉपी चेक अच्छे से ही करता है। तो आपको इतना ओवर हैंड राइटिंग नहीं करना है। इफ अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पहले आपसे जो क्वेश्चन बन रहा है पहले आप वो करो। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अगर आपके थ्योरी सब्जेक्ट के क्वेश्चन, थ्योरी सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो आप उसमें ओवर हैंड राइटिंग कर सकते हो। आप बीच में कुछ ऐसा लिख सकते हो बनाकर, जो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो, फिर उसको एक लाइन को ना 4 बार आप बना बनाकर लिख दो, तो वो सही है। बाकी आप कुछ भी अपने मन से मत लिखो, जैसे जय श्री राम, राधे राधे, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आप थोड़ा बहुत अपने से बना के लिख दो। और जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो उसमें आप खुद से तो बना के बिल्कुल भी मत लिखो, क्योंकि उसमें आपके नंबर जरूर कट जाते हैं। तो ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताने वाली थी। अगर इसके बाद भी आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में क्लियर नहीं हुआ है, या फिर आपको नहीं पता चला है मेरी वीडियो से, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगी, आप उसमें मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। अगर कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट्स है आपको, या फिर आप यहाँ पे कमेंट्स भी कर सकते हो, तो मैं उसके जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और आप हाउ टू प्रिपेयर की भी वीडियो जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।